है? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, हम सब लोग जो रात में स्टैम्पेड हुआ, भागदौड़ में लोग मारे गए, हम सब इस पर बहुत ही दुख और तकलीफ है और हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। लेकिन हम पूरी रात से देख रहे हैं सैडिस्टिक प्लेजर का ट्विटर कंपटीशन चल रहा है दिल्ली और यूपी में। हमारे एलजी साहब ट्विटर में लिखते हैं, फिर ट्विटर डिलीट होता है। मुख्यमंत्री जी जो कुंभ की भगदड़ में जो मारे गए लोग 24 घंटे चुप रहे, उनको इमीडिएट उन्होंने जो है ट्वीट करने में बहुत उन्होंने जल्दबाजी कर दी। और फिर हम देखते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, आखिर ये अश्विनी वैष्णव है कहां पर? अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्टर रेल हैं, वो कर क्या रहे? उनका कोई जवाब, कोई जिम्मेदारी उसकी बनती है? एक ऐसा नाकाम रेलवे मिनिस्टर जिसने पूरे देश में इतनी हमारी रेल की जितनी घटनाएं हुई, लोग मारे गए, उसके लिए अकेला वो जिम्मेदार है। फिर जब आप 144 साल बाद आपने ऐसी अफवाह पूरे देश में फैलाई कि योगी आदित्यनाथ जी ने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया हुआ है आने का। यही इंतजाम है कि आपके पास रेल नहीं है। रेल के जो एसी कोचेस हैं वो तोड़े जा रहे हैं। जो लोग कुंभ जा रहे हैं या उस रूट पे जो गाड़ियां गुजर रही हैं, हर स्टेशन पे तोड़फोड़ हो रही है। ये तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन हैं? क्यों इतनी अफरा तफरी का माहौल है? तो हमारा ये कहना है कि ये जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3 मिलियन इकोनॉमी, एक आयोजन आप नहीं करवा पा रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम, जिसमें अभी सिर्फ 45 करोड़ लोग ही वहां पहुंच सके। इसमें यह आलम है। तो सरकार पूरी तरीके से, राज्य की सरकार और अब तो हम देख रहे हैं केंद्र की सरकार भी, इस पूरे मामले में कुंभ जो है लाशों का स्मारक बन गया है। सर, इस पूरा मामला किया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज भी सील कर ली गई है, जांच की जा रही है, नॉर्दर्न रेलवे ट्राई कर रहा है सारी नॉर्मलसी जल्द से जल्द ब्रिंग बैक करे और सब कुछ नॉर्मल हो। देखिए, सीधे सीधे पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इमेज मैनेजमेंट का काम चल रहा है। किसी भी नेशनल टेलीविजन को, किसी भी न्यूज एजेंसी को जो लाइव फुटेज है, फुटेज तो है ना, आप जो दावे कर रहे हैं और जो फुटेज में है, दोनों में बहुत ही असमानताएं हैं। हम चाहते हैं कि वो फुटेज इस देश के सामने आए। और ये सीपीआरओ साहब क्या है बेचारे, पीआरओ को आगे लाकर कहा यह जा रहा है कि ये मानवीय घटना है, एक छोटी सी घटना है। कहा यह जा रहा है कि ये भीड़ थी, कहा यह जा रहा है कि जो श्रद्धालु आए थे इनके पास टिकट नहीं था, विदाउट टिकट आ गए। तो देश के अमीरों के लिए तो आपने ठीक ठाक इंतजाम किया है। थर्ड क्लास यूट्यूब्स के जो है सेलिब्रिटी, थर्ड क्लास बी ग्रेड सी ग्रेड बंबई के बॉलीवुड के जो है एक्टर और एक्ट्रेसेस के जरिए आप उनको हेलीकॉप्टर से लैंड करा रहे हो। सुबह शाम पूरा पुलिस का महकमा कुंभ में इसी काम में लगा हुआ है। लेकिन हमारे देश का जो एक बड़ा तबका है, जिनकी आस्थाएं महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए इंतजाम, जब वो मारे जा रहे हैं तो पीआरओ को आगे लाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इमीडिएट डिमांड करती है, अश्विनी वैष्णव को इमीडिएट रिमूव करना चाहिए। इकबाल नहीं है कि वो उस पद पे बने रहें। आरएसएस के जो 100 साल पूरे हुए हैं, सीधे देखता है कि जो आरएसएस की ताकत है वो एक बूढ़े शेर की तरह से है। कहा गया कि आरएसएस ने पूरा महाकुंभ की जिम्मेदारी ले ली है, महाकुंभ पे पूरी निगाह है। कहा गया कि दिल्ली के चुनाव में आरएसएस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हां, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना हो, इस देश के लोगों के साथ हिंदुओं की भावनाओं से खेलना हो, तो वोट की राजनीति तो आरएसएस कर सकती है। लेकिन भारत के इतने महानतम विरासत महाकुंभ की, उसका सफल आयोजन, कितने लोग उसके अंदर मारे गए, रेलवे स्टेशन बंद है, जितने बाजार हैं महाकुंभ में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या आरएसएस इस बात को एंडोर्स करता है कि 3 लाख पता नहीं क्या क्या हजार का हमारा मुनाफा होने वाला है महाकुंभ से। महाकुंभ क्या दौलत बनाने का, पैसा कमाने का, मुनाफा कमाने का क्या कोई विरासत है? महाकुंभ की विरासत इस बात से है। तो आरएसएस, हमें जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
कि दोनों शक्तियों के सामने, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, उसकी हैसियत बूढ़े शेर से ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगी। सर, इस स्टेटमेंट है रेलवे मिनिस्ट्री का, रेलवे का कुंभ का कहाँ कोई मतलब फालतू का कुंभ। देखिए, लालू जी ने देश के बड़े नेता हैं और उन्होंने रेल मंत्रालय संभाला। उनके रेल मंत्रालय के संभालने में आज जितना भी भारत में रेल के जो मॉडर्नाइजेशन का जो पूरा आइडिया है, प्रोजेक्ट है, वो अदानी लालू जी का किया हुआ है। अदानी लालू जी के ही समय में रेलवे जो है सबसे ज्यादा मुनाफे वाला मिनिस्ट्री बनकर सामने आया, सबसे ज्यादा पैसा कमा के भारत को देता है। तो उनको बेशक उनके समय पे भी कुंभ हुए, उसका आयोजन हुआ, रेलवे ने उसे निभाया, लेकिन लालू जी के समय में ऐसी कोई घटना हमारे सामने नहीं आती। तो लालू जी जो देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरा रेलवे का महकमा, पूरी सरकार, ऐसा लग रहा है कि लाशों का राष्ट्रीय स्मारक बनाने पे बीजेपी आरएसएस तुली हुई है महाकुंभ के जरिए। आज भी कुंभ में कितने मां हैं, कितने पिता हैं, कितने बच्चे हैं, वो अपने परिजनों से नहीं मिल पाए। लोग फोटो लेके वहां पे घूम रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, 30 किलोमीटर दूर से लोग पैदल जा रहे हैं। आप सोचिए कि कोई मानवता इस सरकार के अंदर, कोई हृदय में तकलीफ, हृदय में कोई ऐसी सोच, जज्बात बचे हुए? सिर्फ आप ये चाहते हैं कि महाकुंभ के जरिए लाखों हजारों करोड़ रुपए बनाए जाए। महाकुंभ मुनाफा कमाने का अड्डा नहीं है। राहुल गांधी मैनेजमेंट करने चाहिए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हकीकत नहीं बताई जा रही, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखिए, चाहे वो एलओपी राहुल गांधी जी हो, चाहे इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हो, जब ये हमारा राष्ट्रीय महापर्व है, क्या ये बात जायज नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को माननीय अखिलेश यादव जी से तैयारियों में चर्चा करने की जरूरत थी? जब कोई हम राष्ट्रीय आपदा की जब बात करते हैं तो सभी पार्टी मिलकर उसकी तैयारी में, उसके आयोजन में लगते हैं, उसके दुख तकलीफ में लगते हैं। कुंभ जैसी विरासत, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये मठ में थे, मठ का काम नहीं कर पाए तो सरकार चलाने आ गए, अब सरकार नहीं चला पा रहे। तो उन्होंने सही कहा है कि हम जो हमारे शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि जब महाकुंभ खत्म तो इनको साथ में वापस ले जाइए, क्योंकि हम इतना बड़ा मेस, हमारे हिंदू सनातनियों की ये हत्याएं हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को इतनी सफलता कैसे मिल रही है? लोग इतना ओवरवेलमिंग क्यों है अपनी आस्था को लेकर महाकुंभ में? वो नहीं जानते कि लोगों की जो आस्था है वो महाकुंभ में कितनी जरूरी है। देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी को तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही सीरियस नहीं लेते हैं। आप माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, हम सब लोगों को जी भर के गालियां दीजिए, बट हम आपसे पूछना चाहते हैं, 7,000 करोड़ रुपए का खर्च, 144 साल बाद आने वाला आपके मुताबिक महाकुंभ, 50 करोड़ भी लोग अभी नहीं आ पाए हैं, हर दिन आगजनी, हर दिन वहां आग लग रही है, लोग मारे गए। क्या ब्रजेश पाठक जी की कोई पोजीशन है बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर? जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। क्या वो इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि जो अगले आने वाले दिन है उसमें पूरा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस कुंभ में बैठ के उसके सफल आयोजन का को बनाने में अपना सहयोग अदा करेंगे? सर, अब जो खबर सामने, हम सीपीआरओ की बात को समाजवादी पार्टी नहीं सुनना चाहती है। हम चाहते हैं कि देश का रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए, सरकार सामने आए और ये बताए कि जो कुंभ में लोग मारे गए उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो लोग कल मारे गए उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कुंभ में तो अब थोड़े दिन बचे हुए हैं, अब कौन सी नई ट्रेनों को आप कहां से, नई ट्रेन पैदा कहां से कर देंगे आप? उन ट्रेन पे हमले हो रहे हैं, एसी कोचेज में जो सामान्य नागरिक भी सफर कर रहे हैं, उनके शीशों को तोड़ के लोग उसके अंदर घुस रहे हैं। ये पूरे तरीके से दिखाता है कि जो रेलवे का महकमा है, जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए।
तो अब नई रेल कहां से आप पैदा कर देंगे, कहां से लाएंगे आप नई रेल? महाकुंभ लाशों का स्मारक बन चुका है और ये चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा है, कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो लोग मर रहे हैं वो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो दिल्ली में कल जो निर्दोष लोग मारे गए वो भी शायद मोक्ष प्राप्त कर ले।